दरवाजे लगा लिए जी, खटखटाए खोल देंगे। तो हमने दरवाजे लगा दिए। अब उनने खटखटा दरवाजे थोड़ी देर तक खटखटाए नहीं, तो हम अपनी आसन लगाते रहे। अब जैसे ही दरवाजे खटखटाए तो मैंने सोचा कौन होंगे, धर्मसागर जी होंगे। थोड़ा हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में दोनों जन शिखर जी भी गए थे, तो थोड़ी सी दोस्ती मित्रता टाइप की भी। सो हमारे मन में कौतूहल सूझा। सो दरवाजे खोले और हमने कहा आइए। अब जैसे ही मैंने कहा आइए, तो वहां एक माता खड़ी थी, एक स्त्री खड़ी थी, एक नारी खड़ी थी। अरे बाप रे, जी क्या हो गया। तो जैसे ही मैंने देखा जी क्या हो गया, तो मुझे तो है ना, फिर मैंने देखा ही नहीं कौन माता थी वो, कौन नारी थी, कौन महिला थी। मैंने तो आंख बंद करी, वो पीछे आके तख्त पर ऐसे बैठ गए। अब जब जब मैंने सोचा देखा कि हाँ चली गई, फिर चली गई, इतने में धर्मसागर जी महाराज आए। हमने कि तुमने मरवा दिया आज तो। कहने लगे क्या हो गया। हमने कहा ऐसा ऐसा हो गया। अब वो लगे मुंह पर हाथ रख के ठिलठिला के हंसने, जी तो बहुत गड़। कहने लगे वो महिला को तुमने पहचान लिया। मैंने कि मैंने देखा ही नहीं। अब जब भी वो तुम्हें देखेगी कहेगी आइए। हमने कहा भैया इसलिए मैंने देखा ही नहीं कौन थी वो। और ऐसे करके बुलाइए। साधु की पड़गाहन में पहला पड़गाहन आइए, अत्र अत्र तिष्ठे तिष्ठे, अत्र माने यहां यहां, यहां पर आइए, तिष्ठ तिष्ठ विराजमान होइए। और दूसरा उच्चासन, फिर अपने उन साधु महाराज को उच्चासन पर विराजमान कीजिए। उच्चासन का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत ऊंचे आसन पर बैठा दो। उच्चासन का मतलब होता है अपन से थोड़ा सा स्थान ऊंचा हो, जिसमें आहार आदि कराने में परेशानी ना जाए। कई बार ऐसा रहता है टीन सेट बना हुआ है और उस पर 6-7 फुट के महाराज आ गए और अच्छी ऊंची आसन लगा दी, तो जाकर सीधे टीन सेट के पास पहुंच गए। अभी तो गर्मी पड़ नहीं रही है इतनी। हम लोग जब मुनि बने थे 99 में, 22 अप्रैल को दीक्षा हुई और वहां पर पूरे टीन सेट में आहार होते थे, और गलती से अगर आपके हाथ और टीन सेट में लग गया, फोला आ जाएगा। इतनी भयंकर, मई जून में कितने तपते, सुबह 9 बजे भी तप जाएंगे, इतनी गर्मी। गांव में तो सुविधा रहती है, क्या रहती है, अच्छे अच्छे मकान रहते, पुराने मकान रहते, चौके वगैरह सब अच्छे रहते। लेकिन वहां टीन सेट में, और टीन सेट में तो क्या है, सुबह जो गर्म हो रहा हो, शाम को जो गर्म हो रहा हो। आप कहां जाओगे। आपको शाम को दाल गर्म करनी नहीं, अपने आप हो जाएगी। पानी उबालना नहीं, अपने आप उबल जाएगा। और एक बार उसी टाइम पे पड़ा, वहां पे अच्छा तूफान चला, ऊपर का टीन सेट उड़ गया, अंदर पानी भर गया, आटा आटा सब उसन गया, दालें आले सब गीली। सुबह सुबह लोग कह रहे महाराज आज तो बिल्कुल बना बनाया मिलेगा। ऐसे वहां पर इतने आनंद आती। दुनिया में आपको चाहे मनुष्य पर्याय मिली हो, चाहे जो कुछ भी मिला है, उसको टेंशन करके खराब करने का नहीं। क्या, जो आनंद से आपको जीवन मिला है, उस आनंद में आपको खुशी रहना है, खुश रहना है। और बस इतना प्रयास करो कि आप भगवान की भक्ति करने आए तो समझो कि हम भगवान के हो गए। अपन को दूसरा करने नहीं कुछ, हमें तो ये सोचो हम उन्हीं के हो गए। आप साधु को मिले तो सोचो हम साधु के हो गए। हम तो जब चौका में जाते हैं तो हम कहते नहीं हम नहीं है ही नहीं, हम तो चौका वालों के हो गए हैं, फिर हम आहार करते हैं। पहले ऐसे रहते थे, ऐसे खड़े रहते थे, ना किसी को देखना ना कुछ करना। अब थोड़ा सा, थोड़े नहीं नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा सा अब मतलब चौका वालों को हम अपना बना लेते, फिर जाकर के खा लेते, तभी तो आनंद आता है। और आप क्या करते हो, अरे ये तो महाराज आए, इनको क्या करने, आहार कराने अपन को नहीं। साधु का कभी भी देखना, साधु आप ये सोचने ही नहीं कि ये साधु किसी और का है, ये सोचना कि साधु तो ये साधु, ये महाराज, ये मुनिराज, ये सुब्रत सागर महाराज तो हम ही रहे हैं। बस फिर देखना आहार कराने में तुम्हें भी आनंद आएगा और साधु को भी आनंद आएगा। इतने प्यार से, इतने लाड़ प्यार से जब चौके में पहुंचो, घर में तो एक मम्मी, घर में एक ही मम्मी खिलाती, यहां तो चौके में जाओ, जो भी माता दिखती है उसमें माता नजर आती है। कैसे भोजन अच्छा नहीं होगा, सोच लेना। अब इस तरीके से आपको आहार होगा तो कौन परेशान होगा। अच्छे आराम से करो, मस्ती से, क्या टेंशन है। आराम से चौके में पहुंच गए, अच्छे आराम से करो। 2 घंटे 24 मिनट तक
आहार करने की उत्कृष्ट जघन्य अवधि है, उत्कृष्ट समय इतना है, 2 घंटे 24 मिनट तक आप आहार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले स्वीकार करना पड़गाहन, फिर उच्चासन। उच्चासन के बाद पाद प्रक्षाल। पाद प्रक्षाल का मतलब होता है पांव धुलाना। ऐसे नहीं कि उनके पैर खराब हो गए, नहीं, इसलिए नहीं धुलाना, वो एक प्रक्रिया है, वो एक विधि है। और यहां पर सबसे बड़ी परीक्षा होती है किसकी? श्रावक की। बाहर आए, अभी तो ठीक है, गर्मी का समय, सूखा साखा मौसम है, साफ सुथरा डली सड़कें। बरसात में देखना, ना ऐसे कुत्ता, माँ ऐसे बिल्ली, ना ऐसे भैंस, माँ ऐसे गैया, इधर जा रहे हैं 3 लोग के बचैया, जा रहे मुद्रा बनाकर। अब वो सड़क पर ऐसी गंदगी डली और महाराज पांव धोकर आए, और फिर वो पांव धुला करके आपको श्रद्धा से सिर पर लेना है। इससे बड़ा श्रद्धालु, इससे बड़ा भक्त नहीं होता। फिर वो सबसे बड़ी परीक्षा चौकी में उस समय होती है जब सामने वाला व्यक्ति पांव धुला करके उस गंदोदक को माथे पर रख रहा होता है। और दूसरी परीक्षा होती है कब? जब वो बैठ करके कुल्ला करता है, कुल्ला कर रहा है, कुल मिलाकर थूक रहा है। उस समय में आहा खुश होकर के, अरे हम कुल्ला कराएंगे, हम कुल्ला। कुल्ला कौन कराएगा? हम कराएंगे, हम कराएंगे। और खास तौर पर छोटे छोटे बच्चे जो आहार नहीं दे पाते, वो अपनी जग लेके खड़े रहते हैं। उस समय में बहुत परीक्षा होती है किसकी? श्रावक की। वो कैसे कुल्ला सामने सामने कुल्ला करा रहा है, महाराज थूक रहे हैं, खाकू कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद भी सामने वाले के चेहरे पे कभी कोई शिकन नहीं, कोई ऐसी नहीं कि अरे यार ये तो कैसा हो रहा है, बस वो तो लगा रहता है, ये महाराज हमारे हैं, हमें अच्छे से आहार कराना है। तो ये उसके गुण हैं, ये उसके गुण हैं। और जब देखना साधु का तो पेट भर गया आहार होने के बाद, और श्रावक का पेट बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली। सुबह से उसने एक घूंट पानी भी नहीं पिया, पूजा आदि करके, चौका की सारी व्यवस्था करके, और जब आहार हो जाता है तो खाली पेट में नाच नाच के, झूम झूम के प्रसन्न होता, आज हमारे यहां महाराज का आहार सानंद संपन्न हो गया, आज तो आनंद आ 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 गया। आगे भी आनंद आएगा, आगे भी आनंद आएगा, आज तो आनंद आ गया, आज तो आनंद आ गया। गुरुवर के आहार करा के, गुरुवर के आहार करा के, आज तो आनंद आ गया, आज तो आनंद आ गया। आज तो आनंद आ गया। क्या आप लोग क्या बोलते हैं? आज तो मजा आ गया, है ना? मजा भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं, भाषा का शब्द है, किंतु आनंद शब्द थोड़ा सा अपने आत्मा से, चैतन्य से जुड़ा हुआ वाला शब्द है, तो अच्छा सा लगता है, इसलिए घड़ी घड़ी घड़ी। हाँ चलो ठीक है ना। तो ये आपका पहला कौन सा हो गया? पड़गाहन, दूसरा उच्चासन, तीसरा पाद प्रक्षाल, चौथा होता है पूजन। पूजन करना, साधु को बिठा दिया, और साधु को बैठा दिया। अब आप लोग क्या करते हो कि वो पूजन वाली जो थाली रहती है वो बिल्कुल साधु के पास ला के रख देते हो। अब कल से करना पारसनाथ भगवान की पूजा बिल्कुल वहां से करना, कहां? बिल्कुल वहां पर जहां स्वस्थ साथिया बने दिख रहे। इतना लगता भैया थोड़े पीछे खिसक जाओ, और यहां से गए और अपन खिसकाएं तो और पास में आएंगे, थोड़े से दूर ले जाओ चौकी को, और वहां पर अच्छे द्रव्य रखो, और फिर अच्छे आराम से करो, और प्रयास करो कि कुछ भी जो चावल है, द्रव्य वगैरह नीचे ना फैले। पर वो ऐसे पास में रख देते हैं, अरे भैया किसको थोड़ा पीछे पीछे। ऐसे ही आहार में, देने में बिल्कुल पास में आ जाएंगे। अरे अच्छे तुम्हारे 2-2 फुट के, 3-3 फुट के हाथ है तुम्हारे, 3 को तो 1.5, 1 ढाई फुट का हाथ है, आराम से 2.5 फुट का हाथ है, आराम से बड़ा बड़ा के दो, नहीं इतने पास में आ जाएंगे। तो बिल्कुल पूजन करने के लिए थाली थोड़ी सी पीछे रखो, अच्छे से बैठो, और आपको अगर 4 लाइनें पढ़नी है तो जैसे ही पाद प्रक्षाल किया, और पाद प्रक्षाल के बाद जो भी तुम्हें लगता है 4 लाइनें पढ़ना प्रारंभ करो। 4 लाइनें, 2 लाइन, जो कुछ भी कहना है कहो, कहना चाहिए। और उस समय में साधु जो रहता आहार करने वाला, वो बड़े ध्यान से उन लाइनों को सुनता है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई काम नहीं उस समय, टोटल फ्री है वो।
उस समय में जो ऐसे ऐसे कही जाती हैं, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े उपमाएं अलंकार आदि करके साधु का गुणगान किया जाता है, महिमा मंडन किया जाता है। उस समय पारसनाथ भगवान से यही प्रार्थना रहती, हे भगवान, जो श्रावक इतने भक्ति से श्रद्धा से ये महिमा मंडन कर रहा है, ये गुण मुझ में उपस्थित करा देना, और कुछ नहीं चाहिए। जो सामने वाला ऐसा कर रहा है तो पूजन करने में अच्छे आराम से पूजन करो, लाइनें पढ़ो। अब पता चली पैर धुला दिया है, पैर धुला दिए, अब फिर नाय माए लगे हैं, कहां गई द्रव्य की थाली, ढूंढ रहे हैं, जैसे तैसे करके द्रव्य की थाली मिल गई, ठोना नहीं मिल रहा हो, अब भाई तो इधर हो तो कहां गो। क्या होता है ना ऐसा, बोलो ना, सही होता है, कई बार ऐसा होता है। अच्छे आराम से पंक्तियां पढ़ो, और पंक्तियां इसलिए नहीं पढ़ पाते आप लोग क्योंकि आप लोग हमेशा पढ़ते नहीं हैं। चौका के टाइम पे आपको याद आती हैं, सो भूल जाते हैं। पहले से 4 लाइनें गुनगुनाते रहो, जो आपको अच्छा भजन लगे, अच्छे भजन तैयार करो, और जैसे ही भोजन हो जाए, साधु के आहार हो जाए, तो भजन सुनाना प्रारंभ करो। फिर जब आहार हो जाते, काहे तुम्हें याद भजन, क्या बोलते, काहे तुम्हें याद, हमें तो याद नहीं, तो तुम गा लो, हमें ऐसा याद, अच्छो से नहीं याद। इतने महाराज को कुल्लाओ, महाराज दरवाजे में खड़े, अभी तुम भजन चयन नहीं कर पाए कि कौन सा भजन सुनाना है। और एक बार मुझे याद है, आचार्य महाराज ने कहा था कि जिनके यहां आहार करने जाओ, और आहार करने के बाद अगर वो सामने वाले व्यक्ति तुम्हें भजन न सुनाए, तो आहार करने नहीं जाना। दूसरा, जिनके यहां दूर है, व्यवस्था कुछ संभालनी है तो बात अलग है, तो जिनके यहां आहार करने जाओ, और आहार करने के बाद जैसे दीदियां हैं, भैया हैं, और कोई है, त्यागीवर्ती पंडित जी यदि कोई भी हैं, उनके भोजन कराने, तो वो बात अलग है। लेकिन आहार के बाद वो तुम्हें छोड़ भी नहीं आए, तो भी आहार करने नहीं जाना। इसीलिए रनौत वाले तो आते हैं और 12 बजे तक के जाते ही नहीं। हम तो 12 बजे, हम तो अरे भैया गर्मी को समय है, जल्दी जाके नाश्ता पानी कर लो, नहीं तो चक्कर आ जाए। एक बार हम ऐसे आहार चल रहे, साधु के आहार चल रहे, सामने वाला व्यक्ति ऐसे लगता है जिसको चक्कर आने वाले हैं, तो महाराज ने क्या कहा कि भैया थाली पकड़े था वो, तो बोले थाली किसी को दे दो, थाली दे दी। अब वो बिना सामग्री खड़ा है, सामने खड़ा बिल्कुल, उसको चक्कर आ रहे। महाराज इशारा करे, भैया बाहर जाके बैठ जा, थोड़ा पानी वानी पी ले, कुछ बैठ जा शांति से। नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, ठीक हूँ। और उसको बीच आहार में चक्कर आ गए, और सीधा कहाँ गिर रहा, अंजलि में। तो महाराज ने अंजलि छोड़ी और उसको पकड़ लिया। अंतराय तो होना ही है, पर कम कम सामने वाले को संभाल लिया। तो ऐसी स्थिति ना बन जाए, इसलिए जल्दी से जाके अपना खा पी लो। 12 बजे तक बैठे रहते हो, चलो क्या हो गया, पड़गान, उच्चासन, पाद प्रक्षाल, पूजन, 4 हो गए, 5 और बचे हैं। अहिंसा परमो धर्म की। छूकर गुरु चरणा मैं तो पाऊं हर सहारा, छूकर गुरु चरणा मैं तो पाऊं हर सहारा। नाचे मन मेरा झूम देखो जग सारा, छूकर गुरु चरणा मैं तो पाऊं हर सहारा। चलिए 9 बार नमोकार मंत्र। जाकर आते हैं भगवान, जाकर आते हैं, पुनः आपके दर्शन को हम जाकर आते हैं। बोलो